हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी का पाठ स्वतंत्रता की ओर। इसका हम रिवीजन वर्क करेंगे। ठीक है, आजकल हमारी क्लास टेस्ट चल रहे हैं और उन्हीं क्लास टेस्ट में जो भी बच्चों के डाउट रह जाते हैं तो उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 9th चैप्टर है और ये हमारे इस 9th चैप्टर की सेकेंड वीडियो है ना, जैसा कि आप कोड में देख पा रहे हैं। ये था हमारा क्लास टेस्ट। इनमें से कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन होता है जब किसी, जैसे चूल्हा है, गैस स्टोव है, उनमें आप आग जलाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो होता है ईंधन। जैसे चूल्हे में लकड़ी का यूज़ करते हैं, है ना। तो चूल्हे में, अंगीठी में या भट्टी में और गैस चूल्हे में किस चीज़ का यूज़ होता है, कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, 2 शब्दों के अर्थ लिखने हैं, सत्याग्रह और चरखा का। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है, 3 शब्द दिए हुए यहाँ पर, इनमें आपको चंद्र बिंदु या बिंदु लगा करके इनको सही करना है ना। आपने देखा होगा, ये किताब में भी दिया हुआ है। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। ये बहुत सा आसान प्रश्न है ना। धनी क्या काम करता था, ये हम पहले कर चुके हैं। अब है धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। बिन्नी आपको पता ही है, धनी की बकरी थी। तो चलिए करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। आपको सबसे पहले बताना है कि चूल्हे में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि चूल्हे में जब आग जलाती है आपकी मम्मी या दादी, जो भी आपने जहाँ पर भी चूल्हा देखा है, तो वो लकड़ी लगाती हैं या फिर गोबर के उपले लगाते हैं ना, जिनको थेपड़िया गोसा बोला जाता है ना हरियाणा में। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उपले। गोबर के जो बनाए जाते हैं उनको उपले बोला जाता है। तो आपको पता ही है, लकड़ी में तो आग जलाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अंगीठी या भट्टी में। देखिए, अंगीठी या भट्टी या फिर तंदूर, ये सारी एक जैसी ही चीज़ें होती हैं। तो आपको पता ही है, इनमें जब हम आग जलाते हैं तो या तो कोयले की आग डालते हैं या फिर लकड़ियाँ डाल देते हैं ना। तो या तो आप लकड़ी डाल देंगे या कोयला, तो आपका यही आंसर होगा। आप इनमें से कोई एक भी लिखेंगे तो भी ठीक होगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। अगला हमारा गैस चूल्हा या गैस स्टोव है ना। आप सबको पता है, सबके घरों में आजकल तो यूज होता है ये। जिसको हम गैस सिलेंडर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं, रसोई गैस या फिर एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। एलपीजी की फुल फॉर्म है ये, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जिसको आप सिंपल गैस चूल्हा बोलते हैं ना, उसमें हम सिलेंडर वाली जो गैस यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर लिख देते हैं सिलेंडर, वो गलत हो जाएगा आपका। या तो आप एलपीजी गैस लिखिए या आप रसोई गैस लिखिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न था, शुद्ध करके हमने लिखना था। तो आपको पता ही है, माँ शब्द जब हम लिखते हैं तो उस पर चंद्र बिंदु आता है। पसंद में अंकी बिंदी आती है, जिसको हम अंक की मात्रा भी बोलते हैं, है ना। बच्चे इसको लगाने में गड़बड़ करते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको लगाएंगे, आप खड़े डंडे के ऊपर लगाएंगे। जैसे पसंद, तो स के बाद जब अंक की आवाज़ आ रही है तो आप स के खड़े डंडे पे लगाएंगे, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। अगला है गाँव। गाँव में आपको पता है, गाँव ग के बाद अंक की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न था, हमने सत्याग्रह और चरखा का अर्थ बताना था। तो सत्याग्रह होता है सत्य के लिए किया गया आग्रह यानी कि आपको पता ही है, गांधी जी क्या करते थे, हिंसात्मक व्यक्ति थे। तो वो आंदोलन जब करते थे तो वो चुपचाप जा करके बैठ जाते थे सब लोग इकट्ठे। तो उसको बोला जाता था कि अपनी बात मनवाने के लिए वो लोग हट करते थे, जिद करते थे, लेकिन वो सत्य के लिए, सही बात के लिए कर रहे थे। तो उनके नाम का भी, उनका आंदोलन का भी नाम पड़ गया था सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए हट करना, जो बात सही है उसको मनवाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से कोई तरीका अपनाया जाता है। अगला है चरखा। चरखा तो आप सबको पता है, लेकिन बच्चे लिखने में गड़बड़ कर देते हैं ना। पता सबको है कि लकड़ी का एक कुछ होती है, लेकिन आप यहाँ पर मशीन लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मशीन हमारी होती है जो बिजली वगैरह से चलती है। आप या तो लिखेंगे उपकरण या लिखेंगे यंत्र। ठीक है, और आप अगर लिखेंगे सूत काटने के लिए, सॉरी मैंने यहाँ पे काटने लिख दिया है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे, सूत काटने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। ठीक है, या आप उपकरण भी लिखेंगे तो चलेगा। सूत आपको पता ही है, रुई से जब धागा जो बनाया जाता है मोटा चरखे से, उसको सूत बोलते हैं हम। अगला है धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। तो सबको पता है कि धनी क्या करता था, उसको घास खिलाता था, उसके बर्तन में जो पानी डालता था, हमने पाठ में पढ़ा है,
उससे बातें करता रहा है वो, है ना, पाठ में, और उसको घुमाने के लिए लेके जाता है ना। आपको पता ही है बिंदा चाचा के पास जब वो गया था तो उसको साथ में लेके गया था। तो आप सिंपल लिख देंगे कि धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उससे बातें करता था और आश्रम में चारों तरफ घुमाता था। आपको देखिए बच्चे मात्रा में गलती करते हैं इसमें, खिलाता और घुमाता में, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से देख लेंगे। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा बस लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। बर्तन में भी आप थोड़ा सा मात्रा का ध्यान रखें, और आश्रम तो आपको पता ही है, आपने 4-5 बार लिख करके देख लेना है ताकि आपकी गड़बड़ ना हो, ठीक है। यहाँ पर अंकी बिंदी में बच्चे ज़्यादातर गड़बड़ करते हैं, जैसे में, चारों, दोनों पे यहाँ पर अंकी मात्रा आई हुई है। तो आप सही से करिए और चलिए अपना रिवीजन करते रहिए।